चंद्रयान 3 के जगने को लेकर भारतवासियों में कौतूहल की स्थिति बनी हुई है। हर कोई जानना चाहता है कि हमारा चंद्रयान 3 चांद पर कब जागेगा। घरों से लेकर गली नुक्कड़ तक यही चर्चा बनी हुई है कि आखिर चंद्रयान 3 के साथ हुआ क्या है, चंद्रयान 3 जाग क्यों नहीं रहा है। आज इस वीडियो में हम आपको ऐसे कुछ कारण बताएंगे जिनकी वजह से चंद्रयान 3 चांद पर जग नहीं पा रहा है। चंद्रयान 3 को जब 4 सितंबर को स्लीप मोड पर डाला था तो इसरो ने उसका बस रिसीवर ऑन रखा था, बाकी सभी पेलोड्स बंद करके सुला दिए गए थे। इसलिए चांद पर रात में क्या हुआ है इसरो को कुछ नहीं पता, क्योंकि सूचना देने वाले सभी पेलोड्स बंद थे। चंद्रयान 3 के रिसीवर को बस इसलिए ऑन रखा था कि वापस सिग्नल भेजकर जगा लिया जाए। 22 सितंबर की सुबह इसरो के लिए काफी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इस दिन विक्रम और प्रज्ञान रोवर को जगना था, पर ऐसा हो नहीं पाया। लगातार सिग्नल भेजने के बाद भी चांद से विक्रम की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इसरो चीफ एस सोमनाथ का कहना है कि विक्रम लैंडर से सिग्नल नहीं मिल पा रहा है, लेकिन इसरो की टीम 6 अक्टूबर तक अपनी कोशिश जारी रखेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि उम्मीद है कि चांद पर दिन शुरू हो चुका है और 6 अक्टूबर तक वहां सूरज बना रहेगा, यानी 6 अक्टूबर तक विक्रम और प्रज्ञान कभी भी शुरू हो सकते हैं। वो आज हो सकता है, वो कल या फिर परसों, लेकिन संभावना ये भी है कि लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान अब कभी शुरू ही ना हो, वो हमेशा हमेशा के लिए चांद पर सो गए हों और भारत के इतिहास में अमर हो गए हों। आइए समझने का प्रयास करते हैं चंद्रयान 3 के चांद पर न जागने के 5 बड़े कारण हो सकते हैं। पहला कारण, सोलर पैनल पर मिट्टी। चांद की मिट्टी यानी चंद्रधूल इतनी खतरनाक है कि अगर वो किसी चीज से चिपक जाए तो उसको हटाना बेहद ही कठिन होता है। अपोलो मिशन में गए इंसानों को इस चंद्रधूल के कारण एलर्जी तक हो गई थी, और हो सकता है जब चंद्रयान 3 स्लीप मोड में था तो चांद की रात में चांद की चंद्रधूल रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम के सोलर पैनल पर चिपक गई हो, जिसकी वजह से सूर्य की रोशनी अब चांद पर सुबह होने पर उन तक नहीं पहुंच पा रही हो और वो बिना चार्ज के जग नहीं पा रहे हों। दूसरा कारण, चांद पर आया हो भयंकर भूकंप। आपको जैसे पता होगा कि चंद्रयान 3 ने चांद पर भूकंप का पता लगाया था, ऐसे ही काफी भूकंप चांद पर अक्सर आते रहते हैं, और ऐसा ही कोई भूकंप तब आया हो जब चंद्रयान 3 चांद की रात में सो रहा था। इसरो को इसकी जानकारी इसलिए नहीं होगी कि जब चंद्रयान 3 सो रहा था तो सभी पेलोड्स बंद थे जो भूकंप का पता लगाते हैं, और इस भूकंप की वजह से हमारा लैंडर विक्रम पलट गया हो, जिस वजह से इसरो वैज्ञानिकों के लाख कोशिशों के बाद भी चंद्रयान 3 से संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है। तीसरा कारण, चंद्रयान 3 पर उल्कापिंड का हमला। जैसा कि आपको पता ही होगा कि चांद पर वायुमंडल ना होने की वजह से अक्सर उल्कापिंड गिरते ही रहते हैं, यानी आसान भाषा में समझें तो अगर आप चांद की सतह पर खड़े हैं तो पता नहीं कब एक पत्थर आसमान से उड़कर आपकी ओर आएगा और आपकी वहीं मौत हो जाएगी। ऐसा ही कुछ शायद चंद्रयान 3 के साथ हुआ होगा। चांद की रात में कोई छोटा या बड़ा उल्कापिंड चंद्रयान 3 पर आकर गिरा होगा और हमारा चंद्रयान 3 टूटकर बिखर गया होगा। चौथा कारण, चांद की सर्दी ना झेल पाया हो चंद्रयान 3। इसरो ने जब चंद्रयान 3 को चांद के लिए बनाया था तो अनुमान लगाया था कि चांद का तापमान -175 डिग्री तक जाएगा, लेकिन इस बार जब चांद पर रात हुई तो तापमान -253 डिग्री तक पहुंच गया, जिस कारण से हो सकता है
चंद्रयान 3 वो सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाया हो और उसके यंत्र खराब हो गए हों, जिसकी वजह से चंद्रयान 3 से संपर्क नहीं हो पा रहा है। पांचवा कारण, चंद्रयान की बैटरी खराब। जब चंद्रयान 3 को चांद पर सुलाया गया था तो लैंडर और रोवर की बैटरी फुल चार्ज थी। इसरो वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि जब रात के बाद चांद पर सुबह होगी तो इस चार्ज का कुछ प्रतिशत तो बाकी जरूर रहेगा, लेकिन जैसा आपको पता है, अगर बैटरी को बिना चार्ज के छोड़ दिया जाए तो वो अपने आप डिस्चार्ज होने लगती है, जैसा अक्सर आपके फोन के साथ भी होता है। ऐसा ही कुछ चंद्रयान 3 की बैटरी के साथ हुआ होगा। वो पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गई होगी और अब सूरज की रोशनी से वापस उसको चार्ज करना असंभव हो रहा है। लेकिन ये सब संभावनाएं हैं, असल वजह के बारे में अभी तक पता नहीं लग पाया है और हर एक भारतवासी के जैसे हम भी यही चाहते हैं कि हमारा चंद्रयान 3 वापस से उठ खड़ा हो और काम करने लगे। हो सकता है कल या परसों तक वो अच्छी खबर भी हमको सुनने को मिल जाए। अभी आप सबकी प्रार्थना की चंद्रयान 3 को बहुत ज्यादा जरूरत है, तो कमेंट बॉक्स में चंद्रयान 3 के लिए प्रार्थना जरूर करके जाएं। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर कीजिएगा। आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर लें। जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।